गन्ना ग्रंथ अध्याय 14। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध पुनपुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते। प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाएं और हमारी स्त्रियां और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट लिए जाएं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौट जाएं। वे आपस में कहने लगे, चलो हम अपने लिए एक नेता चुन लें और फिर मिस्र लौट जाएं। इस पर मूसा और हारून इस्राएलियों के सारे समुदाय के सामने मुंह के बल गिर पड़े। नून के पुत्र यीशुआ और यफुने के पुत्र कालेब ने, जो देश की ठोह लेने वाले में थे, अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहा, वह देश एक अनुपम देश है, जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती है। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो। उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। इस पर सारा समुदाय उन्हें पत्थरों से मार डालने का उपक्रम करने लगा। तब प्रभु की महिमा दर्शन कक्ष के ऊपर सब इस्राएलियों को दिखाई पड़ी और प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? मैंने इनके बीच कितने चमत्कार दिखाए, फिर भी ये मुझ में विश्वास नहीं करते। मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा। फिर मैं तुमसे एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मिस्री जानते हैं कि तू बड़े सामर्थ्य के साथ इस्राएलियों को उनके देश से निकाल लाया है। उन्होंने इस देश के लोगों को भी यह बात बता दी है। उन्होंने यह भी सुना कि तू प्रभु इस प्रजा के साथ रहता है। तू प्रभु इन्हें दर्शन देता है, तेरा बादल इनके ऊपर बना रहता है, और कि तू दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में इनके आगे आगे चलता है। अब यदि तू इन लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करेगा तो वे राष्ट्र जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी है यह कहेंगे, प्रभु इन लोगों को उस देश में ले जाने में असमर्थ रहा जिसमें ले जाने का उसने शपथ खाकर वचन दिया था। इसलिए उसने उन्हें उजाड़ खंड में ही मार डाला। इसलिए प्रभु अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर, जैसा कि तूने कहा है। प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है। वह अपराध और विरोध क्षमा करता है, किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। इसलिए तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों का अपराध क्षमा कर, जैसा कि तू मिस्र से यहाँ तक करता आया है। इस पर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे अस्तित्व की शपथ, समस्त पृथ्वी में व्याप्त प्रभु की महिमा की शपथ, जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिस्र तथा मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। जिन्होंने मेरी निंदा की है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेगा। मेरे सेवक कालेब का मनोभाव उनमें भिन्न था। वह मेरा सच्चा अनुयायी बना रहा। मैं उसे वह देश पहुंचा दूंगा जहां वह गया है, और उसके वंशजों को वह देश विरासत के रूप में मिलेगा। अमालेकी और कानानी लोग तराइयों में रहते हैं, इसलिए कल तुम मुड़कर लाल समुद्र की ओर होकर उजाड़ खंड जाओ। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायत सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा।
यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, उनमें एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा, जहाँ मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ ली है। यफुने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यीशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। परंतु मैं तुम्हारे छोटे बच्चों को वहां पहुंचा दूंगा, जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे शत्रुओं की लूट में आ जाएंगे। वे उस देश के दर्शन करेंगे जिनकी तुमने अवहेलना की है, परंतु तुम्हारे शरीर इस उजाड़ खंड में धराशायी हो जाएगी। तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर न हो जाएं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन एक वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा, और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे, जिन लोगों को मूसा ने देश का भेद लेने भेजा था और जिन्होंने लौटने पर उस देश के विषय में झूठ बोलते हुए सारे समुदाय को उसके विरुद्ध भुनभुनाने के लिए उकसाया था। जो लोग उस देश के विषय में झूठ बोले थे, वे प्रभु के सामने महामारी से मर गए। जो लोग उस देश की ठो लगाने गए थे, उनमें केवल नून का पुत्र यीशुआ और यफुने का पुत्र कालेब जीवित रह गए। जब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, तब लोगों ने बहुत शोक मनाया। वे दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उस पहाड़ी प्रांत की ओर चल पड़े और बोले, हमने पाप किया है, जिसके विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की। हम उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, तुम प्रभु का आदेश भंग क्यों करते हो? तुम इस में सफल नहीं होगे। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए उधर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। वहाँ अमेलेकी और कानानी तुम्हारा सामना करेंगे, और तुम तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। तुम प्रभु से विमुख हो गए हो, इसलिए प्रभु तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोगों ने पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, यद्यपि प्रभु के विधान की मंजूसा और मूसा शिविर में रह गए। तब पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले अमालेकियों और कानानियों ने उतर कर उन्हें पराजित किया और होर्मा तक भगा दिया। अध्याय 15। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो कि जब तुम उस देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें रहने के लिए देने वाला हूँ, और यदि कोई व्यक्ति अपने ढोरों या गल्लों में से प्रभु को एक सुगंध युक्त बलि चढ़ाना चाहे, चाहे वह होम बलि, शांति बलि, मन्नत पूरी करने की बलि, स्वेच्छा या पर्व के अवसर पर अर्पित बलि हो, तो वह प्रभु को अन्न बलि के रूप में एक सेर तेल से सना हुआ, 2 सेर मैदा और 1 सेर अंगूरी अर्पित करेगा। वह होम बलि या शांति बलि के हर मेमने के साथ अर्घ के रूप में 1 सेर अंगूरी अर्पित करेगा। वह हर मेढ़े के साथ अन्न बलि के रूप में 1.25 सेर तेल से सना हुआ, 4 सेर मैदा और अर्घ के रूप में 1.25 सेर अंगूरी ले आएगा। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। यदि तुम मन्नत पूरी करने के लिए या किसी अन्य कारण से प्रभु को होम बलि या शांति बलि के रूप में एक बछड़ा चढ़ाना चाहते हो, तो बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में 2 सेर तेल से सना हुआ, 6 सेर मैदा और अर्घ के रूप में 2 सेर अंगूरी ले आओ। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। प्रत्येक बछड़े, मेढ़े और भेड़ या बकरे के साथ ऐसा ही किया जाए। चढ़ाई जाने वाली बलियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक के साथ ऐसा ही किया जाए। प्रत्येक स्वदेशी ऐसा ही करे जो प्रभु को प्रिय सुगंध युक्त चढ़ावे के रूप में उसे होम बलि अर्पित करना चाहे। यदि तुम्हारे साथ कोई विदेशी प्रवासी रहता हो या तुम्हारे साथ पीढ़ियों से रहता चला आ रहा हो
और वह प्रभु को सुगंधयुक्त चढ़ावा अर्पित करना चाहे, तो वह उसी विधि का पालन करे जिसके अनुसार तुम होम बलि चढ़ाते हो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी के लिए एक ही विधि होगी। यह तुम्हारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। प्रभु की दृष्टि में जैसे तुम हो वैसे ही प्रवासी भी हैं। वही विधि और वही आदेश तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारे साथ रहने वाले विदेशी प्रवासियों के लिए भी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जब तुम उस देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब यदि तुम उस देश की रोटी खाओगे तो पहले प्रभु को इसका एक भाग चढ़ाओ। तुम नए आटे से बनी एक रोटी लेकर उसे खलिहान के चढ़ावे के रूप में अर्पित करोगे। तुम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु को अपने इस नए आटे से चढ़ावा अर्पित करोगे। यदि तुम लोग भूल से इन सब आदेशों में से जिन्हें प्रभु ने मूसा को दिया किसी एक का उल्लंघन कर बैठो, अर्थात उन सब आदेशों में से एक का उल्लंघन जिन्हें प्रभु ने मूसा के माध्यम से तुम्हें दिया है, जिस दिन से प्रभु ने उन्हें दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए, और यदि वह उल्लंघन भूल से और समुदाय के अनजान में किया गया हो, तो सारा समुदाय होम बलि अर्थात सुगंध युक्त चढ़ावे के रूप में जो प्रभु को प्रिय है एक बछड़ा अर्पित करे। उसके साथ निर्धारित अन्न बलि तथा अर्घ और इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। याजक सारे इज़राइली समुदाय के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे और उन्हें क्षमा मिलेगी, क्योंकि यह उल्लंघन भूल से किया गया और उन्होंने इसके लिए प्रभु को प्रायश्चित बलि चढ़ाई। इज़राइलियों के सारे समुदाय और उनके बीच रहने वाले विदेशियों को क्षमा मिलेगी, क्योंकि सभी लोग उस भूल से किए हुए अपराध के भागी थे। परंतु यदि एक व्यक्ति भूल से किसी आज्ञा का उल्लंघन करे, तो वह प्रायश्चित बलि के लिए 1 वर्ष की बकरी चढ़ाए। याजक प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए जिसने भूल से अपराध किया है प्रायश्चित की विधि संपन्न करे और इसके बाद उसे क्षमा मिलेगी। यदि कोई भूल से अपराध करे, तो इज़राइल में रहने वाले स्वदेशी और प्रवासी दोनों के लिए यही नियम लागू होगा। परंतु यदि कोई चाहे वह स्वदेशी हो या प्रवासी जानबूझकर अपराध करता है, तो वह प्रभु की निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति जीते ही बहिष्कृत कर दिया जाए, क्योंकि उसने प्रभु के आदेश का तिरस्कार और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाए, उसका दोष उसके सिर पड़े। जिस समय इज़राइली उजाड़ खंड में थे, एक व्यक्ति विश्राम दिवस पर लकड़ी बीनते पकड़ा गया। जिन लोगों ने उसे लकड़ी बीनते पकड़ा था, वे उसे मूसा, हारून और सारे समुदाय के सामने ले आए। उन्होंने उसे हवालत में रखा, क्योंकि अब तक वे समझ नहीं पाए थे कि उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रभु ने मूसा को बताया कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए। सारा समुदाय मिलकर उसे शिविर के बाहर पत्थरों से मार डाले। इसलिए प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, सारे समुदाय ने उसे शिविर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोनों में झब्बे लगाए रहें और हर कोने के झब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन झब्बों के लगाने का आशय यही है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आँखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हें इसलिए मिस्र देश से निकाल लाया हूँ कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 77। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ। मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूँ। दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है। मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ।
मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है। तू मेरी आंख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है। मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? क्या वह फिर कभी हम पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञा लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया है? क्या उसने क्रुद्ध होकर अपना हृदय का द्वार बंद किया है? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे ईश्वर जैसा महान है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा, अगध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा। बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर होकर तेरा पथ जाता था। तेरे पथ चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 13। अंताखिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बारनबस, सिमेयोन जो नीगर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलगा कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। कुप्रुस का जादूगर। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबस और साउल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। साल में पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। यूहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पाफोस आए। वहां बरयेसु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठे नबी से उनकी भेंट हुई, जो राज्यपाल सर्जियुस पौलुस के साथ रहता था। राज्यपाल बुद्धिमान था और बरनबस तथा साउल को बुलाकर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था। बरयेसु, जिसका उपनाम एलमस अर्थात जादूगर था, उनका विरोध करता था और राज्यपाल को विश्वास से विमुख करना चाहता था। किंतु साउल ने, जो पौलुस भी कहलाता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस पर दृष्टि गड़ाई और कहा, तू शैतान का बच्चा, धूर्तता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है।
क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज नहीं आएगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है। तू अंधा होकर कुछ समय तक दीन का प्रकाश नहीं देखेगा। उसी क्षण उस पर एक गहरा अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाते हुए इधर उधर ढूंढने लगा कि कोई हाथ पकड़कर उसे ले चले। यह घटना देखकर और प्रभु की शिक्षा से चकित होकर राज्यपाल ने विश्वास किया। पिसिदिया में पौलुस का आगमन। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफूलिया के पेरगे पहुंचे। वहां यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। पौलुस और बारनबस पेरगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला। पौलुस का भाषण। इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना। उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने बहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेन्यामीन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूं, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूं।